चलिए, कल हमने बताया था आपको कैसे चेंज करना है, यानी रूल्स हमने बताया। बेसिक था कि दो रूल पढ़ना है, जनरल और स्पेशल रूल। तो आज के हम वीडियो में सीखेंगे कि पहला जनरल रूल का जो फर्स्ट है, चेंज ऑफ पर्सन, कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, आइए ध्यान दीजिएगा, कुछ बेसिक रूल है। तो रूल में क्या है आपका, देखिए, तो सबसे पहला चीज जो हमने कल बताया था, रिपोर्टिंग वर्ब। तो रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब पहले ध्यान देंगे कि ये जो आपका रिपोर्टिंग वर्ब होता है, हेडिंग दूंगा मैं चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ पर्सन। ठीक, पर्सन में थोड़ा ध्यान देंगे क्या क्या रूल होता है। तो पहले पर्सन को बदलेंगे। पर्सन को बदलने से पहले पहले आप क्या करेंगे, तो पहले आप ध्यान देंगे रूल नंबर फर्स्ट पे। रूल फर्स्ट क्या कहता है, सुनिएगा। तो जो रिपोर्टिंग वर्ब था सेज, कल जो हमने बताया था, देखिए, तो डायरेक्ट में अगर ये मैं बात करूं डायरेक्ट स्पीच, ठीक है, और इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है, तो जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज होगा, इनडायरेक्ट में चेंज होगा, तो यहां ध्यान देंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर से, सेज या सेड हो, ठीक है, से, सेज या सेड हो, तो यह चेंज किसमें करता है, टेल, टेल्स या टोल्ड में। अब देखो थोड़ा सा ध्यान देना, चेंज करता है तो चेंज कब करता है, जब इन तीनों के साथ टू प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा तब, ठीक है। तो इसके बाद हम क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट, ठीक है। सेकंड क्या होता है, इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है। देखो इन्वर्टेड कॉमा दैट मीन्स जनरल रूल में पहला हम चेंज ऑफ पर्सन पढ़ रहे हैं, पर्सन में ये बात होगी कि इन्वर्टेड कॉमा जो चेंज होगा, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा चेंज इनटू दैट, ठीक है। इन्वर्टेड कॉमा को हम किस में चेंज करते हैं, दैट में। और ये वर्ब पे ध्यान देंगे कि ये जो आपका वर्ब है, इसको हम कहते हैं कौन सा वर्ब, इसको हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक। ये चेंज करेगा कब, जब टू प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा तब। तो पूछेंगे आप कि अगर टू प्लस ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो क्या करेंगे, तो क्या करेंगे, अगर मान लो कि ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन अगर नहीं रहता, तब हम क्या करते हैं। तो देखो यहाँ मैं लिख देता हूँ, ठीक है, यहीं पे मैं लिख देता हूँ कि अगर, ठीक है, ध्यान देना, अगर से, सेज या सेड रहे ओनली, इसके बाद कुछ नहीं, तो सेम यहां लिखेंगे नो चेंज। अब ये रिपोर्टिंग वर्ब में क्या सीन है, आखिर ये क्यों चेंज होता है, क्योंकि यही आपको बताता है कि आप क्या बोलते हैं, आपने क्या बोला है या क्या आप बोलेंगे, ठीक है। ये इस फॉर्म में चेंज करेगा। दूसरी बात, इन्वर्टेड कॉमा दैट में चेंज होगा। अब आता है पर्सन की बारी कि पर्सन कैसे चेंज करता है। तो देखो, हम जानते हैं कि पर्सन कितने होते हैं, ठीक है, सबको पता है कि पर्सन 3 होते हैं, ठीक है, ठीक है ना। चलिए केस बताइएगा अगर आप जानते हैं तो फर्स्ट होता है नॉमिनेटिव केस। देखो सेकंड क्या होता है, पॉजेसिव केस। आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, इसमें 2 फॉर्म होते हैं। एक क्या होता है, एक होता है आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन, ठीक है। और लास्ट वाला क्या होता है, तो लास्ट वाला हमारा होता है ऑब्जेक्टिव केस। देखिए ये टेबल मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसी से आपको पर्सन समझ में आएगा कि चेंज कैसे करता है। बिना टेबल के आप ये नहीं सीख सकते हैं नरेशन, खासकर पर्सन करनी है, ठीक है। मैं बता रहा हूँ, आप नोट कर लेंगे, फिर मैं इसको इरेज कर दूंगा और फिर मैं क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है। चलिए देखिए, फर्स्ट पर्सन में सबको पता है
आई और वी होता है, ठीक है। उसके बाद आता है कौन, सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन कौन, यू। फिर आता है थर्ड, थर्ड में हम जानते हैं क्या होता है, ही होता है, शी होता है, इट होता है और दे होता है, ठीक है। चलिए अब जरा हमें आप बताइए, अगर आपको आता है तो आप बताते जाएंगे, नहीं आता है सीखेंगे, ठीक है, सीखना है। एक बार सीख जाएंगे, एग्जाम के क्वेश्चन नहीं छूटेगा, चाहे किसी भी एग्जाम बैठे, बैंक हो, एसएससी, रेलवे हो, एकेडमिक हो, 9th क्लास हो, 10th क्लास हो, ठीक है, आपका 6th क्लास हो, तो किसी भी क्लास में आप हो, आप नरेशन सीख सकते हैं हर क्लास के लिए। देखिए नॉमिनेटिव केस का काम है, ये सब्जेक्टिव केस होता है, एज अ सब्जेक्ट काम करता है, यानी सब्जेक्ट ग्रुप में हमेशा रहेगा। ऑब्जेक्ट में चलते हैं, तो हमें बताइएगा कि आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है। आई का ऑब्जेक्ट मी, वी का अस, यू का यू, ही का हिम हो जाएगा, शी का हर, इट का जानते इट ही होता है, और दे का ऑब्जेक्ट देम होता है, ठीक है। अब सुनिए, पॉजेसिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव प्रोनाउन, दोनों का मीनिंग सेम होता है, यूज थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होता है। ये प्रोनाउन है जो कि नाउन के साथ नहीं आएगा, एडजेक्टिव है जो नाउन के साथ हमेशा आता है। तो आई का पॉजेसिव एडजेक्टिव माई, वी का आर, आर पढ़ते इसको, यू का हो जाएगा योर, ही का हिज, शी का हर, इट का इट्स, और दे का THEIR, देयर, उनका। प्रोनाउन में चलेंगे, क्या होता है, माइन, ये क्या होगा, आर्स, ये क्या होगा, योर्स, ये क्या होगा, हिज का हिज ही होता है, हर का हर्स, इट का नहीं होता है, और देयर का देयर्स, ठीक है। पहला काम इसको आप नोट कीजिए पहले, ठीक है, 2 मिनट समय देंगे, नोट कीजिए, फिर उसके बाद हम इसको आगे बढ़ेंगे। चलिए चलिए आपने लिख लिया होगा। देखिए मैंने ऊपर वाला थोड़ा सा इरेज कर दिया क्योंकि उससे अभी जरूरत नहीं है, क्वेश्चन बनाएंगे उसका यूज होगा, आप कॉपी में लिख लीजिएगा। थोड़ा सा टेबल को मैंने ऊपर कर दिया, ठीक। अब समझिएगा ये चेंज कैसे होता है। आखिर आपने ये टेबल बना तो लिया, अब इसका यूज कैसे करें, तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, और यही पर्सन का फॉर्मूला है भाई, सब लोग इसे जानते हैं, बचपन में पढ़े होंगे कि 1 2 3 SON, है ना जी। देखिए अब इसी फॉर्मूला पे पूरा का पूरा नरेशन चेंज होगा, और जब तक नरेशन खत्म नहीं होगा तब तक ये पर्सन चलता रहेगा। कैसे, तो ध्यान दीजिए, अब ये 1 2 3 क्या लिखा हुआ है, और SON क्या लिखा हुआ है, तो देखिए इसको हम थोड़ा सा अच्छे से बताते हैं। फर्स्ट में हम लिखेंगे 1, 1 का मतलब होता है फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन, और S मतलब होता है सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट। 2 का मतलब सेकेंड पर्सन, और O का मतलब ऑब्जेक्ट। 3 से होता है थर्ड, यानी थर्ड पर्सन, और N से नाउन नहीं बल्कि यहाँ पे होगा नो चेंज, कोई बदलाव नहीं। मतलब क्या है, अब जरा समझा जाए। अगर आपसे कहा जाए कि फर्स्ट पर्सन बताइए कौन है, तो आप अगर बोलिएगा आई वी, तो ध्यान दें कि फर्स्ट पर्सन मतलब ये पूरा का पूरा फर्स्ट पर्सन, मतलब नॉमिनेटिव, जैसे पर्सन फर्स्ट था आई वी, कौन से केस में, तो नॉमिनेटिव केस में। लेकिन पॉजेसिव केस में माई कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन, माइन कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन, मी भी कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन, बस उसका केस अलग अलग होता है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, अब से जो फर्स्ट पर्सन मैं बोलूंगा ये पूरा फर्स्ट पर्सन, ये पूरा सेकंड पर्सन, ये पूरा थर्ड पर्सन, क्योंकि यही आपका है 1 2 3 SON। अब जरा देखिए, अब मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, समझिएगा क्वेश्चन। छोटा सा एग्जांपल, कल हमने बताया था, आपने पिछले वीडियो में देखा होगा कि मैंने एक एग्जांपल लिखकर छोड़ा था और मैंने बदला भी था, और उसका आंसर और अभी जो हम बनाएंगे वो दोनों मैच कर लेना, ठीक है। आप खुद सीखिएगा, एक मैं बताऊंगा, फिर आपको मैं 2 3 दूंगा बनाने के लिए, अभी आप बनाएंगे, और मैं असाइनमेंट भी अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, ठीक है, सर्च कर लेंगे टेलीग्राम पे दही LC दानापुर। चलिए देखिए नरेशन, सेंटेंस सही था ना, कि ही सेज टू मी आई एम
योर फ्रेंड। देखो होता क्या, तो अब यहां जो भी है अब इसको देखना है और ये पूरा का पूरा टेबल देखना है और ये चेंज करना है। शायद पहला क्वेश्चन बनाऊं तो शायद तुमको समझ में ना आए, कोई दिक्कत नहीं, फिर प्रैक्टिस करेंगे बन जाएगा। अब जरा समझना, इस ही मतलब इन्वर्टेड कॉमा के बाहर आइए, ये इन्वर्टेड कॉमा पहले बाहर आइए, मतलब जो सब्जेक्ट है यहां हमने लिख दिया। अब देखो सेज के बाद टू है, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ये मी ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो हमने बताया था कि जब सेज के बाद टू हो और ऑब्जेक्ट आ जाए तो इस सेज टू के बदले हम क्या लिखेंगे, टेल्स लिखेंगे, बताया था हमने। मी के लिए मी ही लिखेंगे। इन्वर्टेड कॉमा के बदले हमने क्या लिखा है, दैट लिखा है, ठीक है, दैट लिखा। अब चलो, अब पर्सन कहाँ देखना है, तो पर्सन देखना है ब्रैकेट के अंदर। अब देखो इसमें पर्सन कौन कौन है, एक ये पर्सन है और ये पर्सन है। अब तुमसे पूछा जाएगा कि बोलो बउआ ये पर्सन है तो कौन सा पर्सन, तो देखो जैसे ही पर्सन बोलेंगे फिर हमको टेबल का जरूरत पड़ेगा। जब भी नरेशन बनाएंगे ये पूरा का पूरा टेबल आपके सामने होना चाहिए, वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। मैंने इसलिए लिखा टेबल कि बनाते वक्त इस टेबल का यूज होगा। कैसे, ध्यान देंगे। अब आई पूछा जाए कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन क्या कहता है, सब्जेक्ट। सुना, ब्रैकेट के अंदर पर्सन ढूंढेंगे और ब्रैकेट के बाहर सब्जेक्ट। फिर से, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट। ब्रैकेट के अंदर फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करता है, मतलब यहां पे हमने ही लिख दिया। फिर से, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही, आई के साथ एम, ही के साथ इज। अब जरा देखो सेकेंड पर्सन है, टेबल देख लो, ये और यहां है सेकेंड पर्सन है, लेकिन सेकेंड पर्सन कहता है हम चेंज करें किसके अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। चलो ऑब्जेक्ट में चलते हैं। ऑब्जेक्ट हमारे पास कौन है, मी। यहां नहीं बल्कि ऑब्जेक्ट हमको यहां देखना है, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट। चलिए अब देखते हैं योर कहाँ है, तो योर है यहां, बोले तो पॉजेसिव केस के पॉजेसिव एडजेक्टिव में योर मिला हमको। और मी बेचारा कहाँ है, तो मी है हमारा ऑब्जेक्टिव केस में। देखो फिर से, पर्सन ब्रैकेट के अंदर और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बाहर। अब योर जिस केस में है, योर किस केस में है, पॉजेसिव एडजेक्टिव यानी पॉजेसिव केस के पॉजेसिव एडजेक्टिव में, तो इस मी को भी इसी के टेबल में मिलाकर मैच करेंगे, मतलब ये जिस फॉर्म में रहेगा बाहर वाले को भी उसी फॉर्म में लाकर यहां रखेंगे। तो मी योर के टेबल में क्या मिला, माय मिला, इसलिए हमने क्या लिखा, माय फ्रेंड। अब बहुतों को थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा कि ये ही का आई का ही कैसे हो गया और योर का माय कैसे हो गया। ठीक है, इसको पहले नोट कीजिए, फिर मैं एक दूसरा क्वेश्चन आपको तुरंत बताऊंगा। इसको नोट कीजिए और इस टेबल को लिख लीजिएगा। आप नोट कीजिए फिर मैं बताऊंगा। चलिए एक बगल में मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, आप बनाइए कि राम सेज टू सीता, राम सीता से कहता है, सीता आई एम योर फ्रेंड। देखो स्टेटमेंट वही है, स्टेटमेंट यहां भी वही है, यहां भी वही सेम स्टेटमेंट, लेकिन यहां डिफरेंट है। पर्सन में ये राम है और ये सीता है, लेकिन बनेगा इसी कॉन्सेप्ट से। चलिए अब आपकी बारी, आप बनाइए। चलिए दिख रहा होगा, थोड़ा साइज छोटा हो जा रहा है, इसको थोड़ा सा बड़ा मैं कर दूंगा। आइए देखिए स्टार्ट करते हैं, सेम वही फिर से। देखो या शॉर्ट में यहां समझ लो कि अगर सेज टू रहे, टेल्स लिख लो, और ऐसा नहीं आता ऐसे याद कर लो, से टू रहे तो टेल लिखेंगे, सेड टू रहे तो टोल्ड हो जाएगा। ठीक है, अगर अकेला सेज है
तो सेज का सेज ही रखेंगे, से है तो से ही रहेगा, सेड है तो सेड लिखेंगे। कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने साइड से इसको बता दिया। जरा देखो टू आ गया, इंक्लूडिंग टू है। देखो बाहर में ध्यान रखना, बाहर में केवल रिपोर्टिंग वर्ब चेंज होगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट से मतलब नहीं है, इनकी गड़बड़ कर दिया, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट चेंज नहीं होगा। देखो तो सेज टू किस में बदलेगा, टेल में, सॉरी सेज टू ना, एस टेल्स, ठीक है। सीता का सीता, इन्वर्टेड कॉमा दैट, यानी ये इन्वर्टेड कॉमा के बदले दैट आ गया। अब जरा समझना, फिर से वही पर्सन ढूंढना, पर्सन, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। अब देखो जरा यहाँ पे राम है और यहाँ पे सीता, किसी व्यक्ति का नाम है, नाम नहीं यूज करेंगे दैट के बाद, चलेगा ये वाला केस। अब ये देखो राम के लिए क्या यूज कर सकते हैं, सब्जेक्ट ही होता है। कहने का मतलब कि राम के लिए सब्जेक्ट क्या चलता है, ही। तो देखिए आई है और यहाँ ही है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, ही लिखेंगे। आई के साथ एम तो ही के साथ इज हो जाएगा। अब जैसे देखो सीता, तो सीता के लिए शी होता है। अब योर यहाँ है, सी के लिए टेबल क्या मिला, हर, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ही इज हर फ्रेंड, ठीक है। दैट्स ऑल, ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो इसी टाइप से पूरा का पूरा क्वेश्चन बनेगा, ये आप नोट कर ले, ठीक है। पहले आप नोट कीजिए। चलिए तो ये आपका रहा होमवर्क, ठीक है, इसको बोलते हैं HW, ठीक है। ये आपका वर्क है, जैसा हमने पढ़ाया उसको आप 2-3 बार जरूर देखें। वो 2 क्वेश्चन जो मैंने बताया, कम से कम 2-3 या कम से कम 5 बार देखने के बाद ही ये आप 5 क्वेश्चन बनाइए। पहला क्वेश्चन सीता सेज टू राम, अब ऑपोजिट हो गया, राम की जगह सीता, सीता जगह राम, तो जाहिर सी बात है ये भी बदलेगा। स्टेटमेंट वही है, दे से टू मी वे हेल्प यू, ही सेज आई एम रीडिंग माई बुक, सी सेज टू मी आई लव यू, और मनोज सेज टू गीता यू वर टीचिंग माई सिस्टर। तो ये आपका क्या है, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। अगला वीडियो जब स्टार्ट करूंगा तो यहीं से स्टार्ट करूंगा, क्योंकि ये मैंने वर्क दिया है और ये जब तक आप पूरा नहीं कर लेते, ठीक है, हम आगे नहीं बढ़ेंगे। तो इसके बाद ये 5 का मैं सोल्यूशन आपको दूंगा और तब जाकर अगला यानी चेंज ऑफ टेंस में पढ़ाऊंगा। नरेशन में चेंज ऑफ टेंस कैसे करते हैं वो भी हम सीखेंगे, लेकिन ये होमवर्क बनेगा उसके बाद, ठीक है। दैट्स ऑल, इतना ही, थैंक यू।